कहते हैं कि शांति की गुहार वही लगाता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो, लेकिन जंग का ऐलान वो करता है जिसे सिर्फ अपनी सत्ता बचानी। जब दुनिया की महाशक्तियां इस्लामाबाद की मेज पर बैठने की तैयारी कर रही और देश की अदालतें मंदिर की दहलीज पर समानता की लकीर खींच रही हो, तब एक पत्रकार का खामोश रहना सबसे बड़ी गद्दारी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी मोदी। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। आइए नजर डालते हैं आज 9 अप्रैल 2026 की 10 बड़ी खबरों पर। कल होने वाली ऐतिहासिक अमेरिका ईरान वार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तुर्की और पाकिस्तान इस बातचीत के मुख्य मध्यस्थ हैं। क्या यह टेबल वाकई शांति लाएगी या सिर्फ 14 दिन के सीज फायर को और खींचने की एक कूटनीतिक चाल? सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरा उतारना ही होगा। क्या आस्था के नाम पर सदियों से चली आ रही प्रथाओं को बदलने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में हो रहे चुनावी हिंसा को लेकर ममता सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और केंद्रीय सरकार सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने का निर्देश दिया। क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना अब राज्य पुलिस के बस के बाहर की बात है? देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 1500 से अधिक संदिग्ध कॉलिंग एप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। तकनीक के इस युग में आम आदमी की प्राइवेसी और सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? प्रदेश की स्थायी राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.2 बिलियन के लोन को मंजूरी दे दी। क्या कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के लिए इतनी भव्य राजधानी बनाना एक समझदारी भरा फैसला है? कल के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 12 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी ने मैच का पासा पलट दिया। आज कोलकाता और लखनऊ के बीच भिड़ंत है। क्या गुजरात टाइटंस की खराब फील्डिंग ही उनकी हार की मुख्य वजह बनी, या टीम के पास अब मिडिल ऑर्डर में कोई फिनिशर नहीं बचा? अंतरराष्ट्रीय सीज फायर के असर से भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी जारी। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। क्या बाजार की ये उछाल आम आदमी की थाली तक पहुंचेगी, या ये फायदा सिर्फ दलील स्ट्रीट तक ही सीमित रहेगा? वायनाड की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो देश का एक्सरे यानी जाति जनगणना कराएंगे। क्या विपक्ष के पास विकास का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है, जो बार बार जातिगत राजनीति का सहारा ले रहे? मौसम विभाग ने आज केरल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यहाँ बेमौसम बारिश से रबर और कॉफी की खेती को भारी नुकसान हुआ। क्या क्लाइमेट चेंज की इस मार से निपटने के लिए हमारी सरकार किसानों को कोई ठोस सुरक्षा कवच दे पा रही है? टेलीकॉम कंपनियों ने आज अपने डेटा प्लान को 15% से बढ़ा दिया। जब डिजिटल इंडिया की बात होती है तो इंटरनेट को इतना महंगा कर देना क्या आम आदमी के साथ धोखा नहीं? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। याद रखिए, आपकी चुप्पी सत्ता को और ताकतवर बनाती, इसलिए सवाल पूछते रहिए और देखते रहिए पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं।